हेलो क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेंटर आइडिया द डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है कि धूल बर्फ़ की, यानी कि बर्फ़ के कण या बर्फ़ की फुहार। ये पोएम का नाम है और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसका सेंट्रल आइडिया मैं बताने जा रहा हूँ। यानी कि सेंट्रल आइडिया का मतलब ये आपके बोर्ड में आएगा और इसीलिए सेंट्रल आइडिया मैं बता रहा हूँ। इसका अर्थ है केंद्रीय भाव, यानी कि इसमें क्या भाव छुपा है इस पोएम के अंदर। तो दिस पोएम इज़ सिंबॉलिक, यह पोएम प्रतीकात्मक है। यानी कि इस पोएम में प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। एंड रिलेटेड माने संबंधित है टू विंटर सीजन। विंटर सीजन का मतलब है मौसम, और विंटर है सर्दी। सर्दी के मौसम में जो है ये पोएम सर्दी के मौसम से रिलेट है, संबंधित। इट रिप्रेजेंट, ये प्रदर्शित करती है या दर्शाती है द ग्रीफ, दुख को, ग्रीफ ऑफ द पोएट, यानी कि कवि के दुख को दर्शाती है, बताती है। हु इज सो सैड, जो बहुत दुखी है। कौन है? पोएट, कवि बहुत दुखी है। होपलेस है, होपलेस मीन्स निराश है। एंड टोटली एलोन, और बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, यानी कि डिप्रेशन की स्थिति में है। इन दिस बैड सीज़न, इस बुरे सीज़न में, इस बुरे मौसम में। विच रिप्रेजेंट्स द अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनफेवरेबल। फेवर मीन्स होता पक्ष में, अनफेवर माने विपक्ष में। यानी कि जो भी मौसम है वो प्रदर्शित करता है उसकी अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि एक बेचैनी की कंडीशन को दर्शाता है। यानी कि कंडीशन कैसी है पोएट की? वो डिप्रेशन में है, और होपलेस है, हेल्पलेस है, होपलेस है, और सैड है, और सोरोफुल मूड में है। ठीक है, तो इसके आगे आप देखिए, द पोएट इज़ आउट ऑफ हाउस, और डिप्रेशन की स्थिति में कहाँ है वो? घर से बाहर निकला है। लीविंग हिज कंफर्ट, अपने आराम को छोड़कर। कंफर्ट मीन्स होता है आराम। बट द डस्ट, डस्ट मीन्स धूल। और वी कैन से, और हम कह सकते हैं द सावर ऑफ स्नो, यानी कि जो डस्ट है उसे हम क्या कह सकते हैं? सावर ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ की फुहार भी कह सकते हैं। विब्रेट्स ए न्यू वेव ऑफ लाइफ इन हिज कंसाइंस, यानी कि उसकी आत्मा में एक बड़े तरोताज़ा जो है भावना भर देती है। क्या? सावर ऑफ स्नो, यानी कि जब फुहार उसके ऊपर पड़ती है। ठीक है, किसके? कवि के। तो इट इट वाज सेकन ऑन हिम, और ये उसके ऊपर छिटकाई गई थी। यानी कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरी थी, किसके द्वारा छिटकाई गई थी, किसके द्वारा बिखरी गई थी? बाय ए क्रो, एक कौवे के द्वारा। हु वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, जो अपने आप में मस्त था, आनंद ले रहा था। दिस नेचर इन दिस बैड सरकमस्टेंसेस, यानी कि परिस्थिति में, इस बुरी परिस्थिति में, या ऐसी बुरे सीजन में भी कौवा जो है इंजॉइंग, अपने आप में आनंद ले रहा था प्रकृति का। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। ठीक है, फिर है आगे, व्हाइल द क्रो इज सीटिंग ऑन ए पॉइजनियस ट्री नेम्ड हेमलॉक, यानी कि एक हेमलॉक नाम का ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। इस पर कौवा बैठा हुआ, इस जहरीले पेड़ पर बैठा हुआ आनंद ले रहा था प्रकृति का। और उसके पेड़ पर बैठने से कौवे के, पोएट के ऊपर क्या है? डस्ट ऑफ स्नो पड़ी, और उसका मूड अब क्या हो गया? बिल्कुल तरोताज़ा, फ्रेश हो गया। ठीक है, यानी कि वो डिप्रेशन की स्थिति से अब हैप्पीनेस की स्थिति में आ गया। बस यही इसका सेंट्रल आइडिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।